अभी गाना खुदा कि वो आए और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या पेश करें। तमाम तालिबात से गुजारिश है इत्मीनान के साथ बैठो। अभी इंशाअल्लाह एक दो तकरीरें हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मेहमान का खिताब होगा और फिर उसके बाद आप लोगों के दरमियान तक़सीम होगी। इत्मीनान के साथ बैठो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हिबा नाज़ है और मैं आज आप हज़रात के सामने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की स्पीच सुनाना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मिल गई है मुझको जुर्रत, हो गई बेबाक भी, मुद्दते ज़ोहरा ने बख्शी कुव्वते इदराक भी। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, मेरी ये खुशनसीबी है कि सदी शान इजलास में मैं आप हज़रात के सामने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के तज़किरे की सादत हासिल कर रही हूँ। कौन फातिमा? वही फातिमा जो जिगर कोशे रसूल है, वही फातिमा जो अहले बैत की सरताज है, वही फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वही फातिमा जो हज़रत अली मुर्तज़ा की वफ़ा शिआर है, वही फातिमा जो हज़रत हसन और हुसैन की माँ है, वही फातिमा जो हया की पेपर और कुर्बानी की आला मिसाल है। जी हाँ, ये वही फातिमा है जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। और एक जगह फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि लोगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबह अगर कोई है तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। और क्यों ना हो, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाती थी और खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि जब भी आप सफ़र पर जाते तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुलाकात सबसे आखिर में मुलाकात फरमाते थे। जब वापस तशरीफ लाते तो अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुलाकात फरमाते थे। इन तमाम फज़ाइल के बावजूद भी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सादगी का यह आलम था कि आपके घर खिदमत के लिए कोई कलीज या गुलाम नहीं था। खातूने जन्नत होकर भी आप घर के काम काज खुद ही किया करती थी। चक्की पीसने की वजह से आपके हाथों में छाले पड़ जाते थे, मशकिका उठाने की वजह से आपके सीने पर निशान पड़ गए थे, झाड़ू देने की वजह से आपके कपड़े गुबार आलूद हो जाते थे और चूल्हे के काम की वजह से आपके कपड़ों में सियाही आ जाती थी। क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और अपने अहले बैत के लिए आराम और राहत नहीं बल्कि फ़क्र व बक़ा को पसंद फरमाया था। मोहतरम सामाईन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ूल वफ़ात में थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत बेचैन और बेक़रार थी। वो खुद फरमाती है कि मेरे वालिद ने मुझे करीब बुलाया और फरमाया, फातिमा अब जुदाई का वक्त आ चुका है, तो मैं रोने लगी। फिर दोबारा फरमाया, फातिमा मेरे बाद मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करने वाली हो। तब मैं हंसने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो कुर्बान जाए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सबर पर कि ना ही उन्होंने मातम किया और ना ही नुहा ख्वानी की, बल्कि उनकी आंखों से आंसू रवान थे और जुबान पर ये अल्फाज थे, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कहा, अब्बा जान आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, अब्बा जान आप हम जिब्रील को आपकी वफ़ात की खबर सुना दें। सलाम हज़रत फातिमा की आला तरबियत पर के हज़रत हसन और हुसैन आपकी औलाद थी, जिन्होंने कुर्बानी और वफ़ा शिआरी अपनी माँ फातिमा से सीखी थी। उन्होंने बिन्ते रसूल फातिमा बतूल का दूध पिया था। ये उस माँ की दुआ और तरबियत का नतीजा था कि उन दोनों बहादुर बेटों ने कुर्बानी व इज़हार की ऐसी तारीफ रकम रखी कि जिसकी मिसाल पेश करने से आज भी सारी दुनिया आजिज़ है। सलाम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हया और पाक दामनी पर के उन्होंने इस बात तक को गवारा नहीं किया कि उनके जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़े।
जनाजा पढ़ने की रियायत करते हुए रात के वक्त आपका जनाजा उठाया गया। आज मैं सदी इजलास से उम्मत की माओं और बेटियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिगरगोश रसूल बिन्ते रसूल फातिमा बतूल को अपना आइडियल और नमूना बना लें और उन जैसी पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बिन्ते रसूल फातिमा बतूल जैसे उस्वा-ए हसना को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।